नमस्कार साथियों, बहुत बहुत करता हूं यार स्वागत आपको अपने चैनल पर आने के लिए। और दोस्तों आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कि ऑनर्स सब्जेक्ट में प्रोमोट और प्रोमोटेड नाम की ये दो शख्स कौन सी है, और इस ऑनर्स सब्जेक्ट में यूजी पीजी में ये प्रोमोट और प्रोमोटेड होती क्या है आप लोगों को ढेर सारे स्टूडेंट को पता नहीं होगा। और जैसा कि पता ही है आप लोग कि इस हंगामा के बीच में मैंने कल भी डाली थी एक वीडियो जिसमें बताया था कि हो सकता है आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। आखिर भाई हमको अगर प्रमोट कर दिया जाएगा तो फिर हमसे एग्जाम कब ली जाएगी, ये वगैरह वगैरह न जाने कितने सारे क्वेश्चन आप लोग के मन में बने होंगे। तो हे गाइस, मेरा नाम कुमार झा है और आज की वीडियो दोस्तों हम लोग ये पूरी की पूरी जानकारी लेंगे प्रोमोट क्या होता है और प्रोमोटेड क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं इसके साथ में। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या होता है, ऑनर्स सब्जेक्ट में पहला होता है प्रोमोट और दूसरा होता है प्रोमोटेड। ठीक है, आप इसका हिंदी जान लो, कितने सारे बच्चे यहाँ पर हिंदी नहीं जानते हैं। देखिए प्रोमोट का अर्थ होता है दोस्तों बढ़ावा देना। ठीक है, तो उसको हम जिसको लिख सकते हैं बढ़ावा। किसी भी काम में दोस्तों आपको जो बढ़ावा देना होता है उसी को बोलते हैं हम लोग प्रोमोट के नाम से पुकारते हैं। प्रोमोटेड मतलब कि यहां पर जिस चीज के लिए आपको बढ़ावा दिया गया वो काम संपन्न हो जाना। ठीक है, वो काम दोस्तों क्या हो जाना, संपन्न हो जाना, इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा में प्रोमोट इसको बोलते हैं, प्रोमोटेड आप इसको बोलते हैं। लेकिन मेन बात है कि आप ये होती क्या है इसके बारे में समझ जाइए। ऑनर्स सब्जेक्ट में किसको ये कब मिलती है, कैसे मिलती है। पर देखो सबसे पहले दोस्तों आप लोग को प्रोमोट और प्रमोशन समझने के लिए सबसे पहले आप लोग समझना पड़ेगा कि आखिर ये मार्क्स किस तरह दी जाती है। जैसे मान के चलो दोस्तों कि आप ऑनर्स, ठीक है, कोई भी ऑनर्स आपका यूजी के हो या फिर आप पीजी के हो। मैं यूजी मतलब हुआ दोस्तों अंडर ग्रेजुएट बीए बीएससी बीकॉम, पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट आपको एमए एमसी एमकॉम। आप देखिए मान के चलिए कि आपका ऑनर्स इकोनॉमिक्स ऑनर्स है। ठीक है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स है और मान के चलो दोस्तों आप पार्ट 1 में पढ़ते हो। तो पार्ट 1 में जो आपकी जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स जो एग्जाम होगी वो ऐसे होगी। देखिए पेपर 1 माइक्रो और पेपर 2 माइक्रो। ठीक है, मैक्रो और माइक्रो होगी दो पेपर जो कि मेन होती है ऑनर्स पेपर। वो मान के चलिए 100 मार्क्स की होगी पेपर 1, 100 मार्क्स की होगी पेपर 2। उसके बाद दोस्तों आपने सब्सिडरी विषय लिया होगा। मान के चलो, मतलब एग्जाम्पल दिखा रहा हूं, मानना मत, आपका हिस्ट्री होगा सब्सिडरी में और फिलोसफी होगा। ठीक है, वो भी 100 मार्क्स का एग्जाम को होगा। उसके बाद दोस्तों आपका हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश का भी एग्जाम आप हो सकता है आपका, जो कि आप हिंदी लो या फिर इंग्लिश लो 100 मार्क्स का, यानी 50-50 किलो लो, वो भी 100 मार्क्स का एग्जाम। उसमें दोस्तों आपका जो दो ऑनर्स पेपर होंगे उसमें 100 में 45 एक में लाना होगा, दूसरा में 100 में 45 तभी पास कर पाओगे। बाकी सब में सब्सिडी में 33 होगा तो पास मार्क आपको मिल जाएगी। अब देखिए जो बच्चे 45 से भी कम नंबर लाते हैं, आपको ऑनर्स पेपर में 45 से भी कम नंबर लाते हैं। ठीक है, 45 समझते हो ना, मतलब ये आपको पास मार्क इतना आपको लाना है तभी आप मतलब कि अगले क्लास में बढ़ सकते हो। तो जो बच्चे इससे भी कम नंबर लाते हैं, मान के चलिए 45 में वो 43 ले आए या फिर 39 ले आए, वो ऐसा नंबर लाते हैं फ्रेंड्स, उस बच्चे को आपको जो है प्रमोट कर दिया जाता है अगले के लिए। अब यहां से आते हैं, आप इस बात को समझ गए होंगे कि प्रमोट किस केस में होता है। ठीक है, जो बच्चे पास मार्क नहीं ले पाते हैं या फिर नहीं आ पाता है उस क्षेत्र में उनको अगले क्लास के लिए प्रमोट कर दिया जाता है। आप इसी समझ गए। अब समझते हैं दोस्तों कि प्रमोट करने के बाद क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। आइए तो फ्रेंड्स यहां आप देखिए, यहां समझिएगा फ्रेंड्स अच्छे तरीके से कि प्रमोट किन किन कारणों से होता है। मैंने आप लोग बता दिया कि एक कारण तो पास मार्क है। देखिए पास मार्क नहीं आने पर आप लोग को प्रमोट कर दिया जाता है नेक्स्ट क्लास में। मान के चलो आप पार्ट 1 में पढ़ रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स, आप पार्ट 1 में पढ़ रहे हो और आप जो है पास मार्क नहीं ले पाए पार्ट 1 में, तो दोस्तों आपको पार्ट 2 एग्जाम दिन दिया जाएगा। आपको पार्ट 2 में आप एडमिशन ले सकते हैं, पार्ट 2 में आप जा सकते हैं, पार्ट 2 क्लास कर सकते हैं। ठीक है, आपको कर दिया जाएगा। ठीक है, पास मार्क नहीं आने पर आपको प्रमोट कर आगे भेज दिया जाएगा पार्ट 2 के लिए। आपको पार्ट 1 में फंसाकर नहीं रखा जाएगा। एग्जाम गैप करने पर दूसरा तो यह कारण यहाँ पर कि आप अगर एग्जाम गैप करते हो उस कारण से भी दोस्तों आपको प्रमोट कर दिया जाए। मान के चलो कि आप कोई एग्जाम छोड़ दिए फ्रेंड्स, तो ऐसा नहीं कि उस एग्जाम के चलते पूरी एक साल फिर से पार्ट 1 में पढ़िए, नहीं दोस्तों, आपको अगले क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। बिना आपके बोले हुए ही आप पार्ट 2 एग्जाम दे सकते हो, आपको प्रमोशन कर दिया जाएगा उसमें। अब दूसरा है कॉपी सस्पेंड होने पर। कॉपी किसी किसी का दोस्तों रख लिया जाता है, कॉपी सस्पेंड कर दिया जाता है। उस क्षेत्र में भी कभी कभी मास्टर जो है प्रमोट कर बच्चे को किसी तरह मैनेज कर लेती है। तो ये 3 बड़ी कारण है प्रमोट होने के लिए। ठीक है, तो अगर आप या तो पास मार्क नहीं आएगा आपको तो भी आप प्रमोट कर दिया जाएगा, एग्जाम गैप करने पर प्रमोट कर दिया जाएगा, कॉपी सस्पेंड होने पर प्रमोट कर दिया जाएगा। अब मेन बात है भाई, देखिए दोस्तों, अब यहां समझिएगा दोस्तों कि मान के चलो दोस्तों आपने पार्ट 1 में पास मार्क नहीं ले पाया या पार्ट 1 के एग्जाम में पास मार्क नहीं लाया या फिर सेमेस्टर वाइज आप पास मार्क नहीं लाए या फिर किसी वजह से अपने एग्जाम गैप कर दिया, फिर कॉपी सस्पेंड हो गया, तो उस क्षेत्र दोस्तों पार्ट 1 में अगर आपको यहाँ पर जो है अगर आपका मार्क्स अच्छी नहीं आई तो दोस्तों आपको उस केस में यहाँ पर आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। इस
इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि आप पार्ट 1 से डायरेक्ट छलांग कर पार्ट 2 में जा सकते हैं। ठीक है, आप पार्ट 1 से डायरेक्ट होकर मतलब कूद कर पार्ट 2 में जा सकते हैं। भले ही दोस्तों आप पार्ट 1 में फेल है या फिर आपको किसी में पास मार्क नहीं आया है, तो भी दोस्तों आप पार्ट 1 से जाकर पार्ट 2 में आप जा सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं पार्ट 1 से जाकर पार्ट 2 में। लेकिन दोस्तों आप इस बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि दोस्तों आपको पार्ट 2 में तो भेज दिया जाएगा, लेकिन दोस्तों मान के चलो आपका सेशन 2019 से लेकर 22 वाले हैं। मान के चलो दोस्तों आपने दोस्तों 19 में एग्जाम दिया पार्ट 1 का, है ना, 19 में दोस्तों आपने एग्जाम दिया पार्ट 1 का और आपको क्रॉस लग गया, तो आपको दोस्तों 2020 के पार्ट 2 में आपको भेज दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों जब 2020 के पार्ट 2 एग्जाम किसी वक्त जब देते रहोगे ना, उस टाइम दोस्तों आपको पार्ट 1 जो एग्जाम होता जो रहेगा उसी साल जो होगा दोबारा न्यू बैच वाला का, मान के चलो न्यू बैच दोस्तों यहाँ पर न्यू बैच है आपको 2020 से लेकर 23 वाला, इस बैच में तो समझिएगा दोस्तों, इस बात को बहुत कंठा समझिएगा। 2019 से 22 वाला का सेशन था, उस सेशन में 19 में आपने पार्ट 1 क्रॉस किया, लेकिन दोस्तों 2020 के लिए पार्ट 2 आप जो होकर प्रमोट होकर चले गए नेक्स्ट क्लास में। लेकिन दोस्तों जो न्यू सेशन जो होगी 2020 से 23, उनका जो 2020 में जो एग्जाम होगा पार्ट 1 का, तो फ्रेंड्स आपको जो पेपर में फेल किए हैं, आप जो पेपर में फेल किए हैं उसी पेपर में दोबारा दोस्तों आपको पार्ट 2 जो आपसे पुराना स्टूडेंट है, मतलब कि जो आपका नया स्टूडेंट है, उनके साथ मिलकर आपको इस सेशन के साथ में पार्ट 1 एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, इस बात को आप अच्छा तरह समझ गए होंगे। मैं आपको यहाँ पर दोस्तों 22 वाले सेशन के अंदर में आप आते हैं, तो आपने 2019 में पार्ट 1 एग्जाम दिया फ्रेंड्स। पार्ट 1 एग्जाम देने के बाद आपको क्रॉस लग गई, किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी कारण से आपको क्रॉस लग गई, और आपको दोस्तों यहाँ पर 2020 जब हुआ तो आपको पार्ट 2 में भेज दिया गया। लेकिन दोस्तों बताइए कि अगर आपको जिस पेपर में मान के चलो क्या पेपर 1 में क्रॉस लगा या फिर सब्सिडी पेपर या जिसमें भी आपको क्रॉस लग गया होगा, जिस भी पेपर में दोस्तों आपको क्रॉस लग गया होगा, उस पेपर का एग्जाम दोस्तों आपके आपको जो बाद आने वाले स्टूडेंट है, 2020 से लेकर 23 वाले पीरियड वाले स्टूडेंट है, उनके साथ दोस्तों आपको पार्ट 1 का बस उसी पेपर का पूरे एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। जिसमें आप फेल किए हैं बस उसी का आपको एग्जाम उनके साथ देना पड़ेगा। और देखो आप तो आपके मन में ये डाउट होगा, सर बताइए अगर हम एग्जाम न्यू सेशन के साथ देंगे तो क्या मैं उनके साथ हो जाऊंगा, मतलब जो मेरा सेशन होगा ये चेंज होकर ये हो जाएगा दोस्तों? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों, आपको यही हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप यहां समझिएगा। अब देखिए पार्ट 3 जो वाले हैं उनके लिए कंडीशन अलग है। मान के चलो दोस्तों आप समझ गए, आप दोस्तों आप समझते हैं पार्ट 2 में, मान लीजिए पार्ट 1 में क्रॉस लगा। अब दोस्तों अगर आपको पार्ट 2 में क्रॉस लगता है, पार्ट 2 में दोस्तों अगर आपको क्रॉस लगता है तो आप पार्ट 3 में जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल पार्ट 3 में जा सकते हैं। ठीक है, और बिल्कुल वही चीज होगा जो कि आप जो आपका ओल्ड बैच है उसी के साथ मिलकर फिर आपको पार्ट 2 का जो आप पेपर फेल किए हैं उनके साथ एग्जाम देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों किसी माई बक्स से दोस्तों पार्ट 3 में आपको क्रॉस लग जाता है दोस्तों, तो फिर दोस्तों आपको जो है 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आपको 1 साल एग्जाम इंतजार करना पड़ेगा दोस्तों। और आपका सेशन जो 2019 से 22 वाला सेशन था, वो सेशन अब बन जाएगा 2020 से 23 वाला सेशन में आपके साथ मतलब होगा तो इसी सेशन में, लेकिन आपको डिग्री मिला इसी सेशन का, लेकिन दोस्तों आपको इसके साथ पास करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों पार्ट 3 के बाद पार्ट 4 तो होता नहीं है। ठीक है, इसीलिए दोस्तों आपको इसी के साथ में कोई एग्जाम इसी के साथ आपको जो है वेट करना पड़ेगा और आपका सेशन इसके साथ हो जाए दोस्तों। तो ख्याल है दोस्तों कि भले पार्ट 1 पार्ट 2 में प्रमोट हो जाए लेकिन पार्ट 3 में प्रमोट आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको 1 साल वेट करना पड़ जा रहा है। बाकी समय वेट आपको नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इसमें वेट करना पड़ेगा। अब देखो जो पीजी वाले हैं उनके लिए उनके भी यही सेम कंडीशन है, जो सेमेस्टर वाइज सेमेस्टर होंगे उनको, अगर उनको सेमेस्टर 1 में आता है क्रॉस तो सेमेस्टर 2 में जाएंगे, 3 लगता है तो 4 में जाएंगे, 5 होता है 6 में जाएंगे, तो उनके साथ अगर 6 में क्रॉस होता है तो उनको 1 साल वेट करना पड़ेगा। बिल्कुल उनको इसी तरह से चलता है दोस्तों। तो अब आप समझ गए होंगे प्रमोट क्या होता है, प्रमोशन मतलब प्रोमोटेड क्या होता है, आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों देखते हैं यहाँ पर बात कि जो साल 2020 में जो यहाँ पर सरकार जो कह रही है कि सभी बच्चों को प्रमोट कर दिया जाएगा, वो क्या कारण है समझ जाइए, वो क्यों होता है, ऐसा क्या कारण है प्रमोट का, वो भी आप दोस्तों यहाँ थोड़ा डिटेल समझिए। दोस्तों यहाँ पर जो है आप लोग के मन में एक गलतफहमी यहाँ पैदा ले ली है कि साल 2020 में कोविड-19 के कारण में अगर हमको एग्जाम नहीं देते हैं फ्रेंड्स, कोविड-19 के कारण में 2019 वाले में तो एग्जाम नहीं देते हैं तो क्या मुझे प्रमोट कर दिया जाएगा? तो आप लोग के मन में अगर दोस्तों ये होगा कंफ्यूजन कि प्रमोट करने का अर्थ ये हो गया कि हमको अब पार्ट 1 का एग्जाम कोई नहीं देना पड़ेगा, सीधे हम पार्ट 2 पढ़ेंगे, तो दोस्तों यही आपकी गलतफहमी है। मैंने क्या कहा, प्रमोट का मतलब ये होता है कि आपको नेक्स्ट ईयर आप अगले सेशन में चले जाओगे, लेकिन दोस्तों आपको नेक्स्ट ईयर के साथ में उसका एग्जाम साथ में देना पड़ेगा, वो होता है प्रमोट का मतलब। ना कि दोस्तों आपको प्रमोट मतलब होता है एग्जाम ही मत दो। आप बताओ कोई बच्चा कितना पढ़ा है, कितना जानता है, कितना नहीं जानता है, बिना उसको एग्जाम लिए हुए क्या उसको नेक्स्ट सेशन में भेज दिया जाएगा? तो
आप ही बताओ नहीं ना दोस्तों, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो बिल्कुल वही चीज़ दोस्तों है, अगर दोस्तों आपको सरकार जो है प्रमोट कर देती है, मान के चलो दोस्तों आपका सेशन 2019 से लेकर 22 वाला सेशन में है, या फिर 2018 से लेकर 21 वाला सेशन में है, या फिर 16 से 19 किसी भी सेशन में आपको आप अभी हो, आपको अगर प्रमोट कर जाता है, इसका अर्थ दोस्तों ये हुआ फ्रेंड्स कि आपको जो है कि इस साल आपको पार्ट 1 का एग्जाम आपसे नहीं ली जाएगी। दोस्तों आपने सही सुना, इस साल आपको आपसे पार्ट 1 की एग्जाम नहीं जाएगी, अगले साल जो न्यू सेशन वाले आएंगे उनके साथ उनका भी और आपका भी मिलाकर यहां पर एग्जाम आपसे ले ली जाएगी। ये अर्थ हुआ प्रमोट का। और आप लोग यहां गलत फहमी पाले हुए हो कि पार्ट 1 का एग्जाम अगर नहीं प्रमोट कर जाएगा तो पार्ट 1 एग्जाम को नहीं देना पड़ेगा, सबको एवरेज मार्क्स मिल जाएंगे। अब भाई कैसे मिलेंगे? कोई बच्चा बहुत ज्यादा पढ़ा, कोई बच्चा कम पढ़ा, कितना नॉलेज के पास है, कोई नहीं है, कैसे जानेगा सरकार? ठीक है, तो वो कैसे सभी को 60% दे दे? ऐसा तो हो नहीं सकता दोस्तों। तो यहां प्रमोट करने का उनका यही है साफ साफ बात कि आपको इस साल पार्ट 1 एग्जाम नहीं जाएगा किसी कारण के वजह से, या फिर लेट लतीफी ले लिया जाए, नहीं तो अगले साल आपको उनके साथ में जो न्यू सेशन जो आएंगे उनके साथ में आपका एग्जाम पार्ट 1 का और पार्ट 2 का दोनों एक ही साथ ले लिया जाएगा। वहां कहने का अर्थ ये है। ठीक है, तो आप इस बात को अच्छी डिटेल से समझ रहे होंगे, और मेरे ख्याल से दोस्तों प्रमोट और प्रमोशन के बीच में आप थोड़ी बहुत डिफरेंस जान गए होंगे। अब इसके अतिरिक्त भी कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में अगर आपको कैसा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो यार नीचे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और जो नहीं जानते इसके बारे में उनको ये चीज़ बारे में बताने के लिए वीडियो शेयर कर दो। बस यार लेता हूँ विदा, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। आपका रोशन इसी तरह मिलता रहेगा आपसे। गुड बाय।